हाँ तो बच्चों, DBS के इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बेटा, हम अवकलन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में। आगे हमें 5D पे कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया था 5D एक्सरसाइज में। अब इसमें हमें आगे चलना है, तो हमने आपको कहा था कि एक्सरसाइज लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिक्कत होगी उसको पूछिएगा। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका साइन इनवर्स 1/√1 में 1 + x²। दिया है कौन सा क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन। साइन इनवर्स y बराबर दिया है साइन इनवर्स 1/√1 में 1 + x²। अब बेटा आपको ध्यान देना है कि यहाँ हमें क्या ऐसा किया जाए कि ये सॉल्व इसको करना है ना, रूपांतरण चल ही रहा है, तो x का कौन सा ऐसा मान माना जाए कि जो आप इसको सॉल्व कर सकिए अच्छी तरह से। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/1 + x² को कन्वर्ट किया जा सकता है किस रूप में? 1 + x² है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए, माना x बराबर आपका tan थीटा है ना, तो आपका y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 में 1 + tan² थीटा हो जाएगा। फिर y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 में सेक, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? √1 में sec² थीटा। आपको पता है कि sec² थीटा को ही हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/sec थीटा, है ना। अच्छा, 1/sec थीटा का मतलब y बराबर साइन इनवर्स cos थीटा ना। अब आपको मैंने पहले से बताया है कि जब भी इस स्थिति में कोई चीज़ मिल जाए तो साइन इनवर्स किसी तरह से आपका क्या होना चाहिए बेटा? काटना है, ख़त्म करना होता है हमको, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट ये चेयर और आगे कर दें, क्योंकि देख रहे हैं साफ दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, ये हाँ बेटा, आपका देखिए मैंने बताया है कई बार कि जब भी साइन इनवर्स के रूप में या इस तरह इनवर्स हो तो इसको ख़त्म करना है। आप क्या करेंगे? y बराबर साइन इनवर्स cos थीटा को लिखा जा सकता है साइन π/2 माइनस थीटा। आपका y बराबर साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है π/2 माइनस थीटा। वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा = tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा? x। जब यहाँ रखेंगे तो y बराबर π/2 माइनस थीटा का मान tan इनवर्स x। अब आप यहाँ देखेंगे तो dy यानी ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ π/2 माइनस ddx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक, देखिए हमें क्या समझना था, आपने आराम से जब भी 1 करड़ी में या बिना करड़ी के अगर 1 + x² कहीं भी है, तो आज से आप जान लीजिए कि हमेशा यहाँ x की वैल्यू हम tan थीटा मानेंगे या cot थीटा मानेंगे। कब? जब 1 + x² होगा। जब 1 - x² होगा करड़ी में या वैसे, तो हमेशा हम साइन थीटा मानेंगे या cosec थीटा मानेंगे x = और अगर x² - 1 होगा तो हम हमेशा ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि sec थीटा मानेंगे या cos थीटा मानेंगे। फिर से सुनिए, अगर कहीं भी 1 + x² है या करड़ी में हो या ना करड़ी में हो, तो x की वैल्यू हम tan थीटा मानेंगे। अगर
करंडी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की इक्वल टू हम क्या मानेंगे, साइन थीटा या कॉसेक थीटा। अगर करंडी में या बिना करंडी के x स्क्वायर माइनस 1 है तो x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे या सेक थीटा मानेंगे। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसकी वैल्यू 0 माइनस यहाँ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान देंगे। आगे आइए चलते हैं हमारा क्वेश्चन, फिर आगे वही क्वेश्चन है सेम, 7वां के बाद 8वां भी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 9वां भी सेम वही है, x इक्वल टू tan थीटा मानने पर आपका हो जाएगा। ठीक, आइए 10 नंबर देख लेते हैं। 10वां, आइए देखिए बेटा 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वां है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको जब करेंगे फिर वही चीज़ है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब इस तरीके से हो तो हमेशा आपको क्या मानना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हमेशा एक्स इक्वल टू, अभी हमने बताया था आपको, क्या मानेंगे आप, साइन के रूप में। लेकिन कब, जब 1 माइनस होता। यहाँ ए स्क्वायर है यानी हम मान लेंगे कि माना x इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, ये भी मिटा देंगे, ए साइन थीटा। यहाँ ले आके वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस, यहाँ रखने पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर आके ए हो जाएगा, करंडी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आपका y बराबर tan इनवर्स ए से ए कट गया तो साइन थीटा अपान अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा कॉस थीटा। तो आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, tan कटेगा तो y इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर x बाई ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपान ए। ठीक, यहाँ रख देंगे बेटा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान ए। अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपान ए। आपको पता है 2 फलन हैं इसमें, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन इनवर्स x अपान ए का 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू एक्स बाई ए का 1 बाई ए हो जाएगा। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए स्क्वायर बाहर आके ए ऊपर बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान ए से ए कट गया, अगर 1 बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये आंसर।
आपका यही आंसर हो जाए। यही सोचना है कि कब क्या मान लें कि हमारा काम हो जाए, वही जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ों को ध्यान देना है। आगे देख लीजिए, आपका 10वां कब के बाद एक 11वां 12वां में से कोई बता दिया जाए, कोई भी एक इसमें भी बता दिया जाएगा आपका। चलिए 11 बता दें। 11 तो बताया गया था एग्जाम्पल में बेटा। 12 नंबर देख लीजिए, तो 11 बताया गया था। 11 के टाइप का क्वेश्चन हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा 12वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। दिया है tan इनवर्स साइन x अपान 1 प्लस कास x, y इज इक्वल टू 12वां tan इनवर्स साइन x अपान 1 प्लस कास x। आपका देखिए y बराबर tan इनवर्स हो जाएगा, साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 और होल बाई, आपको पता है कि जब 1 हो कॉस के पास, जब कभी भी 1 जो है वो कॉस थीटा के पास हो, यानी कॉस x के पास कभी भी 1 हो, प्लस में या माइनस में, तो हमें करना क्या चाहिए, y बराबर यहाँ कॉस का ऐसा मान रखना चाहिए जिससे बेटा 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉस 2 थीटा का 3 फार्मूला है और 2 उसमें 1 वाले हैं, तो जिसमें -1 आता है किसमें आता है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एक 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, तो बच गया y बराबर tan इनवर्स कॉस बाई क्या है, कॉस अपान, यहाँ बेटा गलती हो रही दरअसल, ये सॉरी कॉस 2 थीटा का फार्मूला, एक मिनट, कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम जो तोड़ेंगे तो वो होना क्या चाहिए, यहाँ साइन एक्स, -1 इसमें नहीं होता, 1 माइनस 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 -1 होता है। तो 1 से 1 अब कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ 2 से यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तभी तो बोला 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो tan इनवर्स साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 यानी tan x बाई 2, tan से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x बाई 2 यानी डी डी एक्स ऑफ y बराबर 1/2। ठीक है, x का अवकलन 1/2 है ही, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर आगे 12 नंबर हो गया। अब हम देख लें अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्या दिया गया है, 13 देख लिया जाए। 13 देख लीजिए, आइए। दिया गया है सेक इनवर्स 1/, 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है ना। दिया है सेक इनवर्स 13 नंबर, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, आप बेटा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको पता है रूपांतरण का मतलब x का एक ऐसा मान रखा जाए जिससे ये हल हो सके आसानी से। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि रूपांतरित करने के बाद, क्योंकि यहाँ सेक इनवर्स है तो आपको पता तो होना चाहिए, अगर x इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, x इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लें, बोलिए
अगर x इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया जाए तो आप देखेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है, यानी y बराबर सेक इनवर्स 1/2 का ये क्या हो गया कॉस 2 थीटा का फार्मूला। सच में है ना। तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक सेक कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान निकालेंगे वहाँ से तो कॉस इनवर्स x आएगा। मान रख दीजिए यहाँ बेटा y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2 डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, यानी डी डी एक्स ऑफ y बराबर आपका इसका अवकलन हो गया 2 इंटू -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब डी डी एक्स ऑफ y बराबर आपका -2 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी विशेष। अब आपको ये कॉस इनवर्स का जो दिया है क्वेश्चन, कॉस इनवर्स, इसमें क्या करेंगे x बराबर इसमें भी tan थीटा मानेंगे, ये भी आ जाएगा। एक 15वां देख लीजिए, 15वां में मान लो दे दिया है, संकेत दिया है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी देता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। आइए लगाते हैं 15वां, थोड़ा देखने में बड़ा दिख रहा है और कुछ है नहीं, सारी चीज़ें वही हैं जो आप कर रहे हैं, रूपांतरित कर करके हल करते जाना। 15 नंबर दिया है tan इनवर्स, 15वां tan इनवर्स कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपान कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका देखिए बेटा, सबसे पहले मान लेना है, संकेत भी दिया है, माना एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, कारण उसका है जिससे ये 1 कट सके, तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा और होल अपान अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस 2 थीटा का ऐसा मान जिससे 1 कटे, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अपान अंडर रूट में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 1 1 यहाँ 1 1 1 से 1 1 से 1 कट जाएंगे। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर देखिए कड़ी 2 cos थीटा, बाहर आने के बाद धन कड़ी 2 साइन थीटा, बाहर आने के बाद कड़ी से बटे कड़ी 2 cos थीटा ऋण कड़ी 2 साइन थीटा। ठीक, फिर आपका क्या हो सकता है, y बराबर tan इनवर्स
कर्णी 2 ऊपर कॉमन, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, और बाई कर्णी 2 नीचे कॉमन, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये कर्णी 2 से कर्णी 2 कट जाएगा। अब आपका आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, इसमें भी cos थीटा, इसमें भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए ना, तो cos थीटा कॉमन होगा तो 1 प्लस tan थीटा बाई cos थीटा नीचे भी कॉमन, तो 1 माइनस tan थीटा। आपका cos कट गया, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला tan y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा का मान रख दीजिए, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x स्क्वायर, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो y बराबर पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स x स्क्वायर और पूरे का बाई 2, डी डी एक्स ऑफ y बराबर इसका 0 धन, इसका अवकलन करेंगे 1/2 गुणे cos इनवर्स x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट में माइनस में 1 माइनस x पावर 4 इंटू 2x, 2 से 2 कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस x अपान अंडर रूट में 1 माइनस x पावर 4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बेटा कुछ नहीं, देखिए स्टेप टू स्टेप जो भी यूज हो ट्रिग्नोमेट्री से लेकर कैलकुलस तक सब यूज करेंगे और क्वेश्चन को हल करते जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है, सिर्फ हमको ध्यान से करते जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, आगे आप देखिए 15 तक हो गया, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी अपने ही बच रहे हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी लगा लीजिए काट इनवर्स का। आइए देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है काट इनवर्स में, है ना। काट इनवर्स तो ठीक है, 16 बताएंगे तो 17 भी लग जाएगा और 18 भी लग जाएगा। ठीक है, 1-2 और बता देते हैं। 16 देखिए y बराबर 16वां क्वेश्चन, y बराबर काट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। ठीक है, आपको बेटा पता है जब अवकलन करते हैं पहले, उससे पहले रूपांतरित करते हैं। अब हमने बताया था कि जहाँ भी माना x बराबर क्या मान लीजिए tan थीटा, आप जब मानेंगे, चलिए ठीक, y बराबर काट इनवर्स, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे काट मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप tan ही मान लीजिए या काट मानेंगे तब भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल अपान tan थीटा। देखिए खाली नियम ना गलत करेंगे तो गारंटी है क्वेश्चन कोई गलत नहीं होने पाएगा। काट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, बाहर आने के बाद y बराबर काट इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ते जाइए, ट्रिग्नोमेट्री हल है, जान लीजिए। काट इनवर्स यहाँ 1 बाई cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा बाई cos थीटा।
फिर एक स्टेप यहीं कर दे रहा हूँ, कॉट इनवर्स, ये कॉस इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या बच गया बेटा, साइन थीटा। आ रहा समझ में, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब इसको, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हल हुआ है, अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है। तो y बराबर कॉट इनवर्स, यहाँ कॉस की वैल्यू रखिए, 1 जिससे कट जाए तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होल अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 कटा, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया तो कॉस बाई था, साइन का मतलब y बराबर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, ये कट गया, y बराबर थीटा का मान यानी 1/2 इंटू tan इनवर्स x, यहाँ से थीटा इक्वल टू, ठीक। आपका y बराबर 1/2 है, जब ये अब अवकलन कर दीजिए तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर 1/2 गुणे 1/1 धन एक्स स्क्वायर, यानी डी डी एक्स ऑफ y बराबर आपका आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे। अब 17 आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए आपका, 19 देख लीजिए, सिद्ध करना है। हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है इसमें भी, पर हो सकता है आप परेशान हो, इसलिए लगा दे रहा हूँ इसको भी, ठीक। देख लीजिए 19 नंबर, कॉस इनवर्स दिया गया है, यदि 19वां क्वेश्चन, यदि y बराबर कॉस इनवर्स पत्थर आ जाता है चाक में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए, दिखाना क्या है, सिद्ध करना है, यानी 1 प्लस, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2 = 0 लाना, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, y बराबर कॉस इनवर्स, आपको पता है कि अगर x बराबर tan थीटा मान लिया जाए, माना x बराबर tan थीटा, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, ये कर सकता है। आपका y बराबर 2 थीटा, यानी y बराबर 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है। y बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई अवकलन कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक। इसका इधर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 के, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर नहीं -2 = बस दैट प्रूफ,
है ना, यही सिद्ध करना था। दिखाना मतलब वही ले आना हल करके। तो आपको देखो इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ऐसे ऐसे ही है क्वेश्चन, कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा आपको। आपके अगले क्वेश्चन दिए हैं इसी तरह, देखिए 20वां दिया सिद्ध करना, ये भी है। देखिए इसको भी लगा लिया जाए। सिद्ध करना है 20वां, 20 नंबर, फट से भी कर लीजिए। दिया गया है सिद्ध करो कि 20 नंबर, सिद्ध करो कि ddx ऑफ x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a बराबर 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका देखिए बेटा ये मिटा नहीं। अब इसमें क्या माने, कैसे करें, तो पहले LHS उठा लीजिए। LHS बराबर ddx ऑफ x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ddx यानी HR को लेकर a स्क्वायर ddx ऑफ, यहीं रहने दीजिए, a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a, यही है। आइए देखते हैं क्या माना जाए, या डायरेक्ट ही कर दिया जाए क्या बेटा इसका अवकलन, क्योंकि मानने पर इन दोनों में अलग अलग माने या तो, है ना, तो कोई फायदा हमारा होने वाला नहीं है। हम इससे अच्छा डायरेक्ट अवकलन कर दें। तो देखिए अंदर ले चलिए, प्रथम फलन द्वितीय फलन के हिसाब से इसका अवकलन करिए, तो x गुणे इसका अवकलन होगा माइनस 2x बाई अंडर रूट में 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस, अब देखिए इतना पढ़ाया हूँ, थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ, फिर प्लस दूसरा फलन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले का अवकलन 1 होगा, ये हो गया धन। इसका करेंगे a स्क्वायर गुणे इसका अवकलन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर और इंटू x बाई a का 1 बाई a, अलग अलग है। आपका देखिए बेटा 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए a ऊपर जाएगा तो a क्यूब बाई अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 बाई a से a क्या हुआ, कट गया एक ठो। ठीक है, सबका एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसके नीचे, 1 से भाग देंगे तो इसका गुणा होगा, करंडी हट जाए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इससे भाग देंगे 1 बचेगा यानी a स्क्वायर। देखिए क्या क्या कटा, कोई नहीं कटा, तो बराबर 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होल अपान अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉमन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का बटा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करंडी वाले से एक तो पूरा कटेगा, बराबर 2 करंडी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख देंगे RHS। दैट प्रूफ है ना, यही करना था। अब आप आगे जो है मेहनत करिए, आगे सवाल लगाइएगा, मैं कल आगे पढ़ाऊँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेहनत करते रहिए।